चलिए हम लोग ध्यान देंगे शिला। आज एक्सरसाइज 4.4 जो कि फुल्ले निर्भर करता है आपका माइनर एंड कोफैक्टर पे छोटू मीन्स उपसारणिक और शाखंड पे। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आएंगे, आपके 2 नंबर में भी एक काम आएंगे, अब 5 नंबर में भी काम आएंगे। तो पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को सीखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग के लिए कहते हैं कोई भी टॉपिक हो उसको ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करो। रटोगे जिंदगी भर रटते रहोगे, सीखोगे, बहुत काम करोगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 में माइनर के बारे में सीखेंगे, कोफैक्टर के बारे में सीखेंगे, उपसारणिक बोलते हैं जिसको हिंदी में शाखंड बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि माइनर सीखेंगे, कोफैक्टर सीखेंगे तो माइनर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, सवाल होता है कि नहीं होता। तो देख चला, हम माइनर सिखाएंगे पहले, अब माइनर सिखाने के बाद कोफैक्टर सिखाएंगे हम, ठीक है। तो पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग माइनर सीखेंगे और कोफैक्टर, ठीक है, डिटरमिनेंट के केस में। तो चलिए देखिएगा, हम 2x2 का सीखते हैं आसानी तरीके से और बेहतरीन ढंग से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस ढंग से, समझिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। कहने का मतलब तो ये जो है ये 2x2 है या नहीं है। देखिए तो 2x2 कहने का मतलब क्या हुआ छोटू, कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम। चल पड़ेगा 2 गो रो 2 गो 2 गो रो 2 गो, तो 2 गो रो 2 गो कॉलम है। इसका हम माइनर सीखने जा रहे हैं आज। कैसे सीखने जा रहे हैं माइनर, कैसे बनेगा सर, ओए कैसे माइनर प्रत्येक एलिमेंट का निकलता है। हाँ फिर से बोल रहे हैं, फिर से माइनर प्रत्येक एलिमेंट का निकलता है। जैसे कि इसका भी माइनर निकलेगा अलग, एक माइनर अलग, एक माइनर अलग, इसका माइनर अलग, मतलब सभी एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकलता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे कैसे। देख चला, इसका माइनर का नाम है, या माइनर को लिखेंगे शॉर्टकट में क्या रे, अरे बोलो जरा क्या लिखेंगे, बोलो जरा क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। तो ये माइनर हो गया इसका। तो इसका नाम है जिसको पता करना जरूरी है, नाम ये है कि ये पहला रो पहला कॉलम में है, इसलिए इसको बोलते हैं M11। क्या बोलते हैं M। उसी प्रकार से इसका क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे M21, इसका क्या बोलेंगे M22। मतलब मोटा मोटी बात समझ लो कि अगर माइनर निकालने के लिए कहे तो क्या करना है, M11, M12, M21, M22, ये कहां से आए। तो इसको बोलते हैं 11, 12, आगे 13, 14, 15 ऐसे आगे बढ़ता है। अब यहां जब दूसरा में आए तो 21, 22, 23 डॉट 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 बढ़ता है। ऐसे आगे तो 31, 32, 33 डॉट 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 बढ़ता है। तो ये हो गया M11, ये हो गया M12, ये हो गया M21, ये हो गया M22। अब बताना है कि माइनर निकलेगा तो कैसे। अभी तो केवल नामकरण संस्कार किए छोटू, अभी निकाले कहाँ, अब निकालते हैं जरा, ठीक है। तो ये M11 निकालना है। तो ये पहला रो है, अब पहला क्या है कॉलम है। तो इस दोनों को तुम झाप दो, पहला रो झाप दो। तो झापना जानता है कैसे झापता है, देखो पहला रो अब पहला कॉलम झप गया। तो पहला रो देखो झप गया, यहां पे छोटू समझना क्या दिक्कत दिखाई दे रहा है ना जी, बस खत्म कहानी। तो पहला रो देखिए, आइए पहला कॉलम है देखिए, तो क्या बचा, जो बचता है वही माइनर हो जाता है। अगर M12 पूछा तो पहला रो शुरू में रो और बाद में कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम क्या बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
कनस माइनस करने से ले, माइनस करने से नहीं रहे। मैंने क्या बोला, माइनर में केवल झाप दो, रो झाप दो, कॉलम झाप दो, जो बच्चा आंसर। एम क्या है 21, दूसरा रो है। अब पहला क्या है, तो दूसरा रो किधर खोज, यह दूसरा रो। अब पहला तो क्या बचेगा, 2 आंसर हो जाएगा। यहां पे कितना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचेगा, ये सब आंसर हो जाएगा। कहानी समझा कि नहीं समझा, जो पूछेगा उसको झाप दो, बाकी जो बचा जो माइनर औपचारिक, समझ में आया कि ना। ये वो क्वेश्चन और लेते हैं, उसको अगर समझ गया समझ लेंगे तो क्लियर है। लेते हैं 8 9 2 4, तो इसमें कै गो माइनर, 4 गो निकलेगा ना। तो पहले एम 11, पहले क्या निकलेगा, उसके बाद एम है, फिर एम है, फिर एम है। वाह क्या बात है, क्या बात है, तू लोग भी जिंदगी का जीने। तो एम 11 पहला रो पहला कॉलम, 4 पहला रो दूसरा कॉलम, 2 बोलो दूसरा पहला दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 9 8। क्या बताओ, 2 बाय 2 रहेगा, माइनर निकाल दोगे कोई भी क्वेश्चन का। देता हूं मैं एक और, -10 4 0 5, बताइए इसका माइनर। तो पहले एम 11, एम 12, एम 21, बल गुरु 10 माइनस देख तो हंस लो, अभी 0 देख क्या फंसेल जाइए हमें, ऐठाक बैठान देवो। पहला रो पहला, तो पहला रो पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो 4 दूसरा रो दूसरा कॉलम, -3। क्या बात है, बताओ कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी, अरे कोई कष्ट। तो जब कष्ट नहीं है तो क्या 2 बाय 2 का माइनर सीखा, तो 3 बाय 3 का सीखना चाहते हो, तो चाहते तो इसको उतार और फटा दिन हम लिखाते हैं। आप लोग शॉर्ट स्किल लीजिए छुटका। चलेगा, 3 बाय 3 का हम लोग माइनर सीखते हैं, 2 बाय 2 का तो हम लोग सीख चुके हैं, और 3 बाय 3 का सीखने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट तुम हमको टाइम दे दो चला, मैं वादा करके सिखा दूंगा कि 3 बाय 3 का माइनर कैसे, और बहुत सरलतम भाषा में। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, मैथ में डर लगेगा सर हम फाड़ देंगे रे। देखो रे ऐसे है, टाइगर जिंदा जब तक है ना, टेंशन नहीं लेने को। 2 3 4 2 1 2 1 2 3, हमने बोला कुछ भी दे दे, कुछ भी, अरे कुछ भी दे, लेकिन 3 बाय 3 दे, मतलब 3 को रो। तो इसका निकालना है माइनर, कुछ निकालना है रे, माइनर निकालना छोटू। मैंने बताया है आप लोग, माइनर को शॉर्टकट में हम लिखते हैं, और सारे एलिमेंट का माइनर निकलता है, सारे एलिमेंट का। पहले लॉन्ग कट फिर शॉर्टकट, हम दोनों मेथड सिखाते हैं, अब दोनों सीखो बेहतरीन ढंग से। तो पहले माइनर सीखते हैं, तो पहले एम 11 निकलेगा छोटो, एम 11 बाद क्या निकलेगा, एम 12, एम 13, 11 12 21 22 31 32, तो पहले 21 22 23 दिखाई पड़ रहा है नीचे। चलिए एम 1 पीछे दिखाई पड़ रहा है, एम 31 एम 32 एम 33 पूरा दिखाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, पीछे बसंती। चलिए देखिएगा, निकालना एम 11, क्या निकालना है, देखिए चला एम 11 निकालना है। तो हम कुछ नहीं कहते हैं भैया साहब, आप आराम से बना सकते हैं। एम 11 निकालना है, तब पहला रो, अब पहला को झाप दो, झापेल जानो है, झापेल भी नहीं जानता है तो तोर दिक्कत हो। तो पहला रो, तो पहला रो, अब पहला कॉलम। अरे बाप रे बाप, जब 2 बाय 2 हले हो तो एक को बचल तो वह आंसर मार दिए थे, लेकिन इस सवाल में एगो छोड़ चढ़ गो आ गया, एगो तो होबे करता है, 4 गो कैसे, समझिएगा। इसका वैल्यू निकालना है छोटू, चारों का। कुछ मत कर, कुछ मत कर, बर्दाश्त कर, तिरछा तिरछे गुना कर दे। जैसे दुगने दुगने डिटरमिनेंट निकाला था तो गुना करी,
तो एक रा से तो 3 एक कम कितना होता है? दो दूनी आंसर कितना हो गया? आंसर आंसर हाँ। तो ए एक रा मिटा दे। अब निकालना M12, तो पहला झपेगा और दूसरा कॉलम झपेगा, तो पहला रो और दूसरा कॉलम के बचले? ई 22 ई बचले न, ई बचले ई बचले ई बचले ई बचले बचले न। खाए क्या गुणा करना, खाए क्या धनुष 3 दूनी और 2 एक काम, आंसर कितना आ गया? अब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा 2 दूनी 4 माइनस बराबर, यह आंसर हो। आंसर आंसर है यम कुछ निकालना है। अरे बोल लो यम, अरे दूसरा रो है ना, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कने छोटू, दूसरा रो तो बचले के 34 23 33 माइनस 1। तो लाइव वाले तो भी समझना, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम बचले ई और ई और ई और ई। 3 दूनी 6 माइनस 4, 6 माइनस इक्वल टू दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 23 12 4 माइनस 3, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 6 माइनस कितना 4, 6 बढ़िया लिखा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, बताओ कितना थे? 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इक्वल टू -4। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 2 माइनस 6 -4। ये आपका हो गया माइनर, कुछ हो गया चला। तो माइनर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन देखो चला, दूसरा रो 2 कॉलम 2 रो, 2 रो 2 कॉलम में जब था तो उसमें क्या था, एगो सिंगल बचता था, तो वही हम आंसर देख भाग जाते थे। लेकिन जैसे 3 रो 3 कॉलम में हम लोग एंट्री मारे तो ऐसा पता चला कि 4 गो मुन्ना बचता है, तो चारों बचता है, तो खैकिया उठाते हैं, तिरछा तिरछे गुना, अब बीचा में माइनस ठूस देते हैं, जो आता है वही कोई जो आता है माइनर। बताइए कोई दिक्कत है? चला माइनर सभी एलिमेंट का निकलता है। चलिए 3/3 का भी समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। अब हम माइनर हो गया खत्म, अब सीखेंगे कोफैक्टर। तो ऑनलाइन बच्चे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उतारने में पाया लगेगा नहीं, छोड़ो शॉर्ट स्क्रीन लेके बाद में अपना उतारते रहिएगा या पुशअप करके करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग कोफैक्टर की बात करते हैं। अब माइनर मैंने समाप्त कर दिया 2/2 का, 3/3 का, और मैं आज कोफैक्टर की बात करने जा रहा हूँ। पीछे ये क्रियान्वयन छोड़ रहा था छिला, भविष्य में कुछ करने के लिए कुछ नहीं सोचता है। माँ बाप कितना आशा लगा के यहाँ भेज दिए होंगे और यहाँ आके गलत गुलत कैले बोलते हैं। तुमसे बढ़िया तो लाइव वाले छिला, जो कि कम से कम बेचारा मोबाइल लेके पढ़ रहा है, गांव से नहीं आ सका, पढ़ रहा है, देख रहा है। और तू एक है कि यहाँ आके भी दिखा दो, तुमको देखूंगा कि कैसे कैसा लगा, दिखा दे उसको। नहीं छोड़ते हैं इस बार, अगले बार से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर कैसे निकाला था। देख चला, अगर तू माइनर जानता है, अगर तू माइनर जानता है, अगर तू माइनर जानता है तो कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। माइनर का गोतनी है कोफैक्टर, माइनर का गोतनी है, तो थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न तरीका चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, हल्का सा। देखो क्या होता है, CIJ का वो फार्मूला होता है, CIJ। देखो चला, कोफैक्टर को C भी लिखते हैं या इसको A भी लिखते हैं, कभी कभी बड़का ए, छोटका ए नहीं, बड़का ए, क्योंकि छोटका ए एलिमेंट को लिखते हैं, तो बड़का ए बड़का C। तो कोफैक्टर को लिखते हैं CIJ। I मतलब होता है रो की संख्या, J मतलब कॉलम। तब आता कोफैक्टर जो है वो माइनर है,
MIJ आंसर। ए मास्टर, ए बोल क्या 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 बोल तो लिख दिए कोफैक्टर जो है माइनर है। करे हाँ की कोई है तो बोल दोनों सेम है सर, तो एक के जगह ये कहन कर दो कि माइनर को ही कोफैक्टर कहते हैं। नहीं रे बउआ, जिरी से चेंज है, जिरी से। तो सवाल ये होता है कि चेंज क्या है, तो चेन है चिन्ह, चिन्हा के साइन साइन। मतलब कि -1 पर पावर I प्लस जे, ई जब बकलोला इतना बड़ा लिखैलो माइनर के छोड़ के, ये केवल चिन्हा बताने का काम करता है, चिन्हा बताने का काम करता है, बताने का काम करता है। मतलब चिन्हा शो करेगा कि प्लस है कि माइनस। बाकी आंसर तो मैं नर्वे होते, मैं नर्वे चिन्हमा बालू एक्स्ट्रा लगता है, माइनस या प्लस जब ये तो नहीं तो समझो। अगर माइनस पे पावर सम संख्या आ जाए, ये तो बचपन में पढ़े थे भट्टा वाले, माइनस पे पावर सम संख्या आ जाए, इवेंट नंबर आ जाए, तो हमेशा चिन्ह प्लस आता है। अब माइनस पे अगर विषम संख्या आ जाए, बचपन में पढ़े थे विषम संख्या और नंबर माइनस हो जाता है। देखना रे छीला, अगर सम संख्या तो चिन्ह को चो करे, अब विषम संख्या तो अगर चिला आई और प्लस जे, आई और प्लस से जोड़ के आ जाए सम संख्या। एक मिनट, तो सॉरी थोड़ा सा कुछ जरूरी काम पड़ गया, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलिएगा छिला कि माइनस पे पावर अगर सम संख्या रे, माइनस पे पावर क्या रे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा। अब माइनस पे भी सम संख्या, अरे चिन्ह क्या होगा, माइनस होता। तो देखिएगा छिला, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये बात अगर याद है तो कोफैक्टर आसानी से निकाल देगा, क्योंकि कोफैक्टर का कहना यही है कि माइनर ही मेरा आंसर है छोटो, लेकिन चिन्ह एक्स्ट्रा लगाते हैं। और चिन्ह का कहना है कि अगर माइनस पे सम संख्या भी तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस पे विषम संख्या तो क्या हो जाएगा। हमें वो क्वेश्चन देते हैं, खड़ा दिन आंसर देंगे। क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा, ऐसे है 2 3 4 5। अब निकालना इसका माइनर, क्या निकालना है, सॉरी कोफैक्टर, क्या निकालना है। ऑनलाइन वाले बच्चे बोले क्या निकालना है, कोफैक्टर। ऑफलाइन से बढ़िया ऑनलाइन ला बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक्स। चलिए कोफैक्टर निकालना है, अरे क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो निकालना कोफैक्टर, सबका नाम जैसे जैसे वो अक्रम नाम देते थे वैसे अक्रम देंगे। तो देंगे पहले C11, फिर बोलो क्या देंगे, फिर बोलो सी, बोलो बताओ कोई दिक्कत है। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। C11 निकालना है, तो ए भैया हे C11 बराबर M11, C11 बराबर M, C12 बराबर M, C21 बराबर M, सेम भाई। चिन्ह लगा दो, खेले चिन्ह लगा दे। अगर चिन्ह लगे सीख नहीं बउआ तो तोर कल्याण हो जो। हम एगो डिटेल से बतेबो, बाकी सब ऐसी। -1 पे पावर मैंने बता दिया, देख ले, -1 पावर I प्लस जो होता है, I का मान 1, अजय का मान 1, तो 1 + 1, -1 पे पावर 1 + 2, -1 पे पावर 2 + 1, -1 पे पावर 2 + 2। बात समझना, अब कुछ मत कर, कुछ मत कर। माइनस पावर 1 और 1 कितना होता है, दो सम संख्या की भी सम संख्या, चिन्ह प्लस की माइनस। 1 और 2 कितना होता है, माइनस, और 2 1 कितना होता है, माइनस। 2 और 2 प्लस। M11 मैं पीछे बताया था कि पहला रो झाप दो, पहला रो पहला कॉलम 5, पहला रो दूसरा कॉलम कितना है, पहला रो दूसरा कॉलम 4, दूसरा रो पहला कॉलम 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही आपका क्या हो गया छोटो, आंसर। समझ आ गया, अरे बुझा गया। तो कोफैक्टर में एक नया चीज क्या सीखे, खाली चिन्ह, कोई चला चिन्ह। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बना दे। 3 4 2 1 निकालना है कोफैक्टर, कुछ निकालना है रे, तो कैसे कोफैक्टर बता दो। तो C11
C12 C22 C21 और C22। तो यहाँ बोलेंगे M11 M12 M21 M22 1 1 2 प्लस एक एक दो होता है, सम संख्या प्लस एक और दो माइनस दो एक दो दो, डायरेक्ट इसे बना देना है। अब देखो M11 पहला रो पहला कॉलम एक। अब यहाँ बोलो तो पहले माइनस देना है, दो दे रहे हैं माइनस, यहाँ क्या होगा मारोगे देखो, पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम, दो नहीं रहा चार कहाँ से आ गया। अब बताओ दूसरा माइनस दो पहले दूसरा रो, अब पहला कॉलम दूसरा रो कितना है, मारेंगे तब दिन पड़ जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो पहला रो दूसरा रो, अब पहला कॉलम दूसरा रो, अब पहला कॉलम चार। ठीक है, यहाँ इसमें रहे ए आराम से पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो कितना है सीधा है, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम चार, और दूसरा रो दूसरा कॉलम पहले यहाँ देख दूसरा रो दूसरा कॉलम तीन, प्लस प्लस हो गया, ये आंसर हो गया। कुछ मत करना है, जय माँ रो जय माँ कॉलम खाली झाप दो, जो आंसर है वही आंसर है। बस उतारिए इसको, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। फिर हम तीन रो तीन कॉलम का तुरंत सिखाने जा रहे हैं। चलिए इसको चलिए देखिएगा। चला अब हम लोग 3/3 का कोफैक्टर सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं 3.3 का कैसे निकलता है। 3/3 का आसान तरीका, बच्चे पीछे बोला ध्यान देगा रे नीला। 3/3 का कोफैक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा ध्यान से देख। चला इससे देल रहेगा 2 3 4 5 6 7 2 1 2 ऐसे देल रहेगा। अब कहेगा कोफैक्टर निकालो, कौची निकालो रे कोफैक्टर। इसको जो बोर्ड पर अगर नहीं देख रहे हैं चला, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए, जरूरी है। अगर जिसका मन में होगा कि हम ऐसे निकालेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32, तो पर तोर खानदान गबड़ा जीतो। तो ऐसे लिखता ही रहा जमी पूरे कहानी गोल। तो कुछ नया टेक्निक सीखो, चला नया टेक्निक, नया जगह आए हो नया टेक्निक सीखो, पूरे जोश के साथ सीखो, जुनून के साथ देखो। इन्हें क्या आए वीडियो पर चल गए, अगर सीखने के लिए आए तो पहले कॉपी किताब निकाल के बैठो, और जो लिखाते नोट कर ले साइड में, नहीं तो ऐसा ढेर वीडियो पढ़ा हुआ है। तो पढ़ने के मकसद से आइए, अब पढ़िए मेहनत से एकदम, तो जाके कुछ होगा। चला अब देखिए कोफैक्टर है, आज सभी तुम शेयर कर दिए काग दिन तुम अपना अपना स्टोरी पर लगा दीजिए। हाँ कौन स्टोरी पर लगाए जानबे करते हैं आप लोग। कोफैक्टर देख चला ऐसे निकालबो, एक तीर में तीन वो धस करेंगे तुम, तो जानो ही टोटल का गुहाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ए सिंगल शॉट से एक तीर से एक हो, एक तीर से एक हो, एक तीर से एक हो, ऐसे करके 9 गो तीर बर्बाद करेगा, 9 बार मारेगा। हम एगो ऐसा ले लियो न तीर चला कि एक तीर मारो साले को ये तीनों के तीनों खत्म। हाँ दूसरा तीर मारो ये तीनों खत्म, और तीसरा तीर मारो तो टोटल कई तीर चला। तो कैसे निकलेगा कोफैक्टर ध्यान से ना, तो पहले निकालेंगे इसका, ये तीनों का कोफैक्टर, फिर निकालेंगे किसका, अब फिर किसका। जब R1 के निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, 2 का निकलेगा, 3 का निकलेगा, 4 का। और जब R2 निकालेंगे तो 5 का, 6 का, 7 का। जब R3 निकालेंगे तो 2 के 1 के 2 के। तो हम पहले R1 का कोफैक्टर, R1 का कोफैक्टर R1 का कोफैक्टर। तो R1 का कोफैक्टर क्या क्या निकल सकता है, पहला होगा C11
और दूसरा क्या होगा बताइए तो? C12 होगा, बाद क्या होगा? C13 होगा। चलिए अब निकाल दो, फटाफट निकाल देते हैं। C11, एक और एक कौन सी दो हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा यहाँ M11। हाँ, यहाँ देखिए एक और दो कौन सा होगा, माइनस हो जाएगा M12। और दो एक कितना होगा, दो सॉरी एक और तीन कितना होगा, प्लस M13। अब ये पिछला हम बताए थे को माइनर निकालने के लिए M11, तो पहला रो पहला कॉलम को ढक लो। तो पहला रो देखिए यही है, आई पहला रो ढका ले, तो खाली पहला कॉलम के ढकना है। देखिए चला ए तीसरा घटाओ, ए भाग रे समझावे के लिए लेके समझ के नहीं सब है। अब पहला रो ढक गया, चला पहला रो ढक गया। अब पहला कॉलम, तो पहला कॉलम ये पाँच बुआ, तो पहला कॉलम झापो, तीन चार बचेगा रे, छो दूनी 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कॉमा -2, पहले ये -2 M12, तो पहला रो तो पहले झापा ये चला, दूसरा कॉलम ही झाप जाएगा, तो 5 दूनी -14, प्लस से प्लस रह दो। अब इसका निकालना M13, तो पहला रो झापा ये चला, तीसरा कॉलम झाप दो, तो 5। कैलकुलेशन क्या लाभ हो, 12 में 7 गए तो 5, और 10 में गया 14, तो -4, तो +4 हो जाएगा। चला माइनस 5 -7 चला, ये हो गया। देखो C11 का मान, C12 का मान, C13 का मान कितना आसानी से निकल गया। कौन प्लस चला, ई प्लस, कौन ई प्लस हुआ। तो 5 में जब 12 घटा तो -7, अब -7 तो माइनस, ठीक है। अब निकालते हैं ऊपर R2 का कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर है, R2 का कोफैक्टर। तो R2 अब इसका नहीं, अब इसका निकलेगा R2 का, इसका कोफैक्टर। तो इसका नाम क्या बताएं तो, C21, C22, C23, तो 2 1 कितना होता है, -M/21 हो जाएगा। 2 2 प्लस 2 3 5। जानो चला, बहुत जगह जाओगे चला तो रटने के लिए कहता है कि रटना कि पहला में प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, अरे पागल मर जाएगा बच्चा यार, मर जाएगा। कॉन्सेप्ट दो देना ही है, तो क्या है इसमें रटने की जरूरत है। चला हमने बोला कि पहला रो का कोफैक्टर निकालो रे, मैंने नाम रख दिया C11 C12, तुरंत मैंने बोला पहले चिन्ह लगाओ रे, फिर माइनर लिख दे। तो चिन्ह लगाए तो देखिए एक और एक क्या हुआ, सम संख्या, प्लस एक और दो विषम संख्या जोड़ के -1 और 3 4 सम संख्या, प्लस M11 मान निकाल जानते हैं, खत्म कहानी। 21 7 2 1 3 विषम संख्या, 2 2 4 सम संख्या, 2 3 5 विषम संख्या। अरे कॉन्सेप्ट ले मतलब। आप देखिए चला माइनस, तो माइनस ये में 21 के मान निकाल देना खाली। तो दूसरा रो, अब पहला, तो दूसरा रो कहीं हो, दूसरा रो झापा रहो, अब पहला कॉलम, तो ये 3 दूनी 6 -4 ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस M22 के निकाल, दूसरा रो झापा लो, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 -8 माइनस दे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो झापा देखिए तो तीसरा कॉलम 2 -6, कितना आसान बच्चा बना सकता है। 6 में 4 ये क्या बचेगा, तो -2 हो जाएगा। चला 4 में 8 गया तो बताओ -4 -2 में -4 और माइनस में +4। देखिए तो R2 का भी कोफैक्टर निकल गया। अब बच रहे R3 का कोफैक्टर, तो अरे यार R3 तो अभी R3 झाप देंगे यार, R3 है ना हुआ, तो पहले क्या निकालेंगे, नाम कौन बताएं तो C31 C32, बताओ तीनों एक कितना होता है, तो प्लस की माइनस का हल रटेगा। M में कितना चला, और तीनों 2 तो M32 और तीनों 3, काहे रटेगा यार, काहे मेरा बच्चा रटेगा, प्लस के प्लस। M31 का मान निकल जानता है, तीसरा रो पहला कॉलम,
तो तीसरा रो देखिए झपले चला। अब पहला कॉलम तो 6 है बुआ, तो ये कितना था रे 7 है, सतिया 21। अब माइनस छो चौक 4 है छोटू 24। अब ब्रैकेट बंद माइनस एम 32। तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो झपा लाओ, दूसरा कॉलम झपी सदुनी अब माइनस बहुत अच्छा 14 माइनस 20 प्लस तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोदुनी अब माइनस, तो 12 माइनस 15। अब आंसर हो गया, कर दो हला। 21 में गया 24 कितना जा रहे माइनस 3, माइनस पहले से है देख लो। 14 में गया 20 माइनस 6 तो प्लस हो जाएगा छोड़ो। अब 12 में गया 15, क्या बात है निकल गया सब कह रहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय आनंद प्रकाश। चलिए इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लिए चला और आप लोग उतारने का प्रयास किए। चलिए इसको देखिए चला, मैंने माइनर और कोफैक्टर पूर्णता तरीके से मैंने समाप्त कर दिया। और पूरे में भरोसा के साथ कहना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 4.4 था ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तू जाके बना के देख, नहीं बनेगा तब बताना। हमारे यहाँ पढ़ने का यही फायदा है चला तो। और मैं कल एक्सरसाइज भी लेकर आऊंगा अगली वीडियो के साथ, और आप लोग बने रहिएगा। और जो भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं 93 17 819। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। से यू बाय बाय टाटा, हैवी नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक्स।